हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 लाया हूँ पॉलिनोमियल्स का। और ये हाफ ईयरली के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मतलब फाइंड द जीरोज, आपको क्या फाइंड करना है, ये जो मेरा पॉलिनोमियल दिया गया है इसका आपको जीरोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो जिसका हाईएस्ट पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। आपको सबसे पहले फाइंड द जीरोज करना है, यानी जीरोज को फाइंड करना है। फिर क्या करना है? वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फिर आपको रिलेशनशिप भी फाइंड करना है, किसका? जीरोज का और कोफिशिएंट का। जीरोज का और कोफिशिएंट का क्या फाइंड करना है आपको? रिलेशनशिप बिटवीन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जीरोस फाइंड करने के लिए आपको ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसका पहले आपको जीरोस फाइंड करना होगा। जब इसका जीरोस फाइंड हो जाएगा फिर आपको क्या करना होगा? जीरोज और कोफिशिएंट, इसका जो कोफिशिएंट दिया गया है जीरोज का और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पर क्या करना होगा? जीरोज फाइंड करना होगा। और जीरोज फाइंड करते हैं पहले हम लोग, और जीरोज फाइंड करने के बाद में हम लोग कोफिशिएंट को लिखेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए हमको इसको फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइज हम लोग करते हैं, और फैक्टराइजेशन काफ़ी इजी होता है। चलिए ध्यान से सीखिएगा हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। और यहाँ पर 8 है, 8 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? 8 होगा। अब 8 को हम लोग इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं, 2 4 जा 2 2 जा। अब इसको हम लोग इस तरह से एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे कि मेरा मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। और उसी डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखें यहाँ पर 2 2 जा 4 और ये 2 बचा, यानी 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट में क्या है? एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग सेम लिख देते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग एक्स स्क्वायर लिख दिए, फिर यहाँ जो साइन है वही साइन लगाएंगे। आप ध्यान से सीखिएगा इसको। फैक्टराइजेशन आपको इतना सिंपल ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहीं से भी सीखिए, आपको नहीं समझ में आएगा, बट आपको यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वाले को हम लोग सेम लिख दिए, यहाँ जो साइन रहेगा वही साइन लगाना है। फिर इन दोनों में बड़ा कौन है? 4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 4x। छोटा कौन है? 2, यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x। अब साइन यहाँ हम लोग प्लस का देंगे। क्यों प्लस का देंगे? माइनस प्लस माइनस, 4x में 2x माइनस करेंगे तो 2x होगा। और लास्ट वाले को सेम उतार देते हैं, सेम उतार दिए। तो ये मेरा क्या हो गया? मिड टर्म स्प्लिट भी हो गया और ये फैक्टराइज भी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में रखेंगे और इन दोनों को फिर ब्रैकेट में रखेंगे। तो चलिए हम रख लेते हैं इसको ब्रैकेट में। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x ब्रैकेट में क्लोज कर दिए, प्लस इसको फिर हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे 2x माइनस 8 को। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं x को। तो x कॉमन आ गया, तो अंदर में क्या बचा? x। कॉमन का सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ x कॉमन आ गया है तो 4 बचा। अब देखें x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, प्लस अब यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में x बचेगा, माइनस यहाँ 4 बचेगा। अब मल्टीप्लाई करके देखिए ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस आ रहा है। इसका मतलब मेरा कॉमन सही है। अब ये जो आप फैक्टराइज किए हैं ये सही है या गलत है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों ब्रैकेट वाला हमेशा सेम होना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट वाला अलग आ गया तो आप गलती बनाए हैं। ओके, तो मेरा दोनों ब्रैकेट वाला क्या है? सेम है, दैट मीन्स कि ये करेक्ट है। अब क्या करना है? इन दोनों में से किसी एक को उतार लेना है, x माइनस 4। अब ब्रैकेट के बाहर में x प्लस 2 है, इसको हम लोग लिख लेते हैं x प्लस 2 को। पहले क्या करना है? जो सेम रहेगा उसको उतार लेंगे, फिर उसके बाद में ब्रैकेट के बाहर में जो है उसको उतार लेंगे। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं नाउ हमको जीरोस फाइंड करना है, तो इसको लेकर सॉल्व करते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 इक्वल टू किधर आएगा? तो प्लस 4। ये मेरा फर्स्ट निकल गया, इसको हम लोग अल्फ़ा भी बोलते हैं। इसको ये अल्फ़ा का वैल्यू मेरा 4 आ गया। अब हम लोग अगेन में क्या करते हैं? अगेन लिख करके इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे,
तो x इज इक्वल टू +2 इक्वल टू के इधर आएगा तो -2, यानी इसको हम लोग बीटा बोलेंगे, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। तो मेरा अल्फा और बीटा निकल गया, मतलब जीरोज़ का वैल्यू निकल गया, जीरोज़ का वैल्यू निकल गया। ये निकल गया मेरा अल्फा 4 और ये निकल गया बीटा -2। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है इसका हम लोग कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट, सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ये जनरल इक्वेशन होता है। बट हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ कोफिशिएंट लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले a का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद b का लिखेंगे, उसके बाद c का वैल्यू लिखेंगे। ये 3 का वैल्यू हमको लिखना है। तो सबसे पहले a लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डिजिट में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ये a का वैल्यू हो गया। फिर हम लोग b का वैल्यू लिखेंगे, तो b का देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, -2, हम लोग -2 लिख लेते हैं। फिर ये क्या है, -8, हम लोग -8 लिख लेते हैं। तो मैंने सबका क्या लिख लिया, कोफिशिएंट, a का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट, सॉरी मतलब सबका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट। ओके, तो अब क्या हो गया, सबका कोफिशिएंट हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। किस पे, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट का क्या निकालना है आपको, रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम लोग जीरोज भी लिख लिए और मेरा जीरोज भी निकल गया, कोफिशिएंट भी निकल गया। अब जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। ये मेरा जीरोज निकला, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, यानी सम ऑफ जीरो, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है c/a। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c/a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू को सम करना है। तो अल्फा कितना आया है, 4, तो अल्फा की जगह 4 लिखेंगे, प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू कितना आया है, -2, तो यहाँ हम लोग -2 लिखेंगे, इज इक्वल टू, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b है ये तो b का वैल्यू -2 है तो -2 लिखेंगे, अपॉन में a है तो a का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 4 + -2 इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बचा 2, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आएगा और इधर बच गया 2, तो दोनों जो है वो इक्वल आ गया, ये मेरे वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग वेरीफाई करते हैं, इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए अल्फा है तो अल्फा है 4, तो 4 लिखते हैं, मल्टीप्लाई b कितना है, b मीन्स बीटा, बीटा कितना है ये -2, यहाँ -2 लिखते हैं, इज इक्वल टू c कितना है इसमें -8 अपॉन a का कितना है 1 है तो यहाँ 1 लिखते हैं, 4 2 जा 8, माइनस लगा हुआ है माइनस देते हैं, इज इक्वल टू इधर आया -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 इज इक्वल टू 8, माइनस से माइनस को अगर आप कैंसिल नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी क्या हो गया मेरा इक्वल आ गया, तो ये मेरा वेरीफाई हो गया, दोनों बोथ आर इक्वल, LHS और RHS क्या हो गया मेरा इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि ये पूरा क्वेश्चन जो है ये हम इसको मिड टर्म को स्प्लिट भी कर लिए फैक्टराइजेशन मेथड से, तो ये आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया कैसे हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं, फैक्टराइज करके हम लोग जीरोज फाइंड करेंगे, फिर सबका कोफिशिएंट लिख करके हम लोग उसका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर देखिए, चलिए हम लोग सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज करके हम लोग इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टराइज करके हम लोग इसका जीरोज निकाल लेते हैं। ओके, तो ये आपका फैक्टराइज कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट वाले को सेम उतारते हैं, यहाँ जो साइन रहेगा सेम उतारते हैं, उसके बाद हम लोग ये 4s है इसको स्प्लिट करेंगे, 2s - 2s यानी माइनस माइनस प्लस 2s 4s हो जाएगा और ये +1 है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये हो गया 4s² - 2s और ये हो जाएगा 2s + 1, ये बाहर में रहेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं 2s को, तो 2s को अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर में 2s - 1 बचेगा। कॉमन का सिंपल मतलब होता है कि ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए, 2s को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे 4s² होगा और 2s को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s होगा, माइनस यहाँ हम लोग 1 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में 2s - 1 बचेगा। कॉमन का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए, 1 को 2s से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2s ही होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब ये अगर सही है या गलत है इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि दोनों ब्रैकेट वाला अगर आपका सेम आया है तो आप करेक्ट बनाया है। ओके, तो दोनों ब्रैकेट वाला सेम आया है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, 2s-1 और बाहर में 2s-1 है, 2s-1। अब क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वेट करके हम लोग जीरोस फाइंड कर लेते हैं, इसको भी जीरो के इक्वेट करके हम लोग जीरोस फाइंड कर लेते हैं। इससे अल्फा निकलेगा, इससे बीटा निकलेगा। तो 2s-1 इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, तो 2s = -1 इधर आया तो +1 हो गया, s = 1 और ये 2 चलाएगा नीचे, ये निकल गया आपका s का वैल्यू अल्फा 1/2। ये अल्फा इसको हम लोग बोलेंगे 1/2। एक जीरोज निकल गया, सेकंड जीरोज निकालते हैं, इसको 2s-1 जीरो के इक्वेट कर देते हैं इसको। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, 2s = -1 इधर आया तो +1 हो गया, s = 1 और ये 2 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। ये जो निकला वो बीटा का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आ गया आपका, बीटा का 1/2। अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, दैट मीन्स कि जीरोस का वैल्यू आपको आ गया। अब हम लोग जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स का जनरल फार्मूला होता है x² + bx + c, ये होता है जनरल फार्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा पॉलिनोमियल दिया गया है इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट हम लोग लिख लेते हैं। इसका कोफिशिएंट, फिर इसका कोफिशिएंट, फिर इसका कोफिशिएंट। s² का कोफिशिएंट 4 है, s का कोफिशिएंट -4 है और ये कांस्टेंट 1 है। ओके, यहाँ पर ये शो कर रहा है कि पहले x² का कोफिशिएंट लिखना है a, फिर x² का कोफिशिएंट लिखना है, फिर कांस्टेंट को लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c। ओके, मानना नहीं है, मतलब वो कोफिशिएंट का वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं a का वैल्यू, तो a का वैल्यू ये 4 हो जाएगा, 4। फिर हम लोग लिखते हैं b, ये b जो है वो -4 हो जाएगा, -4 और c कांस्टेंट 1 दिया हुआ है, ये 1 हो गया। ओके, हम लोग क्या लिखें, इसका कोफिशिएंट, ये जो मेरा पॉलिनोमियल्स गिवन था उसका कोफिशिएंट लिख लिया। ठीक, अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको, यानी कि रिलेशनशिप फाइंड करना है। किसका, क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि आपका जो जीरोज आया और ये जो मेरा कोफिशिएंट है, तो जीरोज और कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है, यानी कि रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो कैसे, अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा का कितना दिया हुआ है 1/2 आया हुआ है, प्लस बीटा का भी कितना निकला है 1/2 = माइनस के प्लेस पे माइनस रहेगा। अब बी देखिए यहाँ पर b का -4 है, तो ये -4 और नीचे में a का वैल्यू 4 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, एलसीएम 2, ऊपर में बच गया 1 + 1 और इधर 4/4, तो ये हो जाएगा 2/2, इधर बचेगा 4/4। तो देखिए यहाँ तो ये पूरा कट गया, 2 1 जा 2 और ये 4 1 जा 4, तो 1 = 1। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया एक मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो सम ऑफ जीरोज निकला, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। ये क्या निकला, सम ऑफ जीरोज। अब हम लोग निकाल लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा × बीटा प्रोडक्ट = होता है c/a। तो अल्फा का कितना दिया हुआ है, अल्फा का आपका 1/2 आया, तो अल्फा के प्लेस पे 1/2 इंटू बीटा का भी 1/2 आया है, तो बीटा के प्लेस पे भी 1/2 लिखेंगे। सी का आया है 1/a जो है वो 4 है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 = 1/4। तो ये हो गया आपका वेरीफाई, यानी कि दोनों इक्वल आ गया, यानी कि ये मेरा रिलेशनशिप फाइंड हो गया और वेरीफाई भी हो गया ये, तो ये बन गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c, ये जनरल इक्वेशन होता है। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर वाले को लिखते हैं, हाईएस्ट पावर जिसका होता है, फिर हम लोग उससे कम वाला पावर को लिखते हैं, फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, कांस्टेंट को लिखते हैं। तो ये जो है वो आपको पहले इसको अरेंज कर लेना, ये डिसअरेंज में है, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो स्क्वायर में है उसी को लिख लेते हैं जैसा है ये एज इट इज, और ये फिर लिखते हैं हम लोग -7x, उसके बाद ये कांस्टेंट को लास्ट में लिखेंगे। ये मेरा अरेंज हो गया। अरेंज करने के बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, यानी मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। तो 6x² एज इट इज़ रहेगा, यहाँ जो साइन है वो भी एज इट इज़ रहेगा। 6 3 जा 18 को हम लोग तोड़ लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 9 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 और ये 2 बच गया। 9 में 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, 9 में 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, यानी कि ये मेरा फैक्टराइज हो गया। तो बड़ा कौन सा है 9, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 9x, छोटा कौन सा है 2, यहाँ लिख लेते हैं 2x। साइन यहाँ प्लस का होगा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 9x में 2x माइनस करेंगे तो 7x होगा। लास्ट वाला एज इट इज़ रहने देते हैं। फैक्टराइज करने के बाद इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। चलिए ब्रैकेट में रख लेते हैं, 6x² - 9x + 2x - 3, ये ब्रैकेट में अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं।
तो यहाँ कॉमन लेते हैं 3x, तो अंदर में क्या बचेगा 3x। कॉमन का जनरल मीनिंग क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2x। 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 6x² होगा। कॉमन का जनरल मीनिंग क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर को ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला आना चाहिए। तो 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x² माइनस ये हो जाएगा आपका 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x होगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बच जाएगा 2x - 3। क्यों 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस माइनस माइनस दोनों क्या है ब्रैकेट वाला सेम है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं। 2x - 3 ब्रैकेट के बाहर में 3x + 1, 3x + 1 ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको भी 0 के इक्वेट कर देंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर देंगे। तो हम लोग 0 के इक्वेट कर लेते हैं इसको। 2x - 3 = 0, तो 2x = -3 इक्वल इधर +3 हो जाएगा, x = 3 और ये 2 कहाँ चला आएगा नीचे। ये निकला x का वैल्यू जिसको हम लोग अल्फ़ा बोल सकते हैं, अल्फ़ा = 3/2, ये अल्फ़ा निकला। अब हम लोग इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं। 3x + 1 = 0, तो 3x +1 इधर आया तो -1, तो x = -1 और ये 3 कहाँ चला आएगा नीचे, -1/3 आ गया। अब ये क्या हो गया बीटा हो गया, सॉरी ये क्या हो गया बीटा -1/3। अल्फ़ा और बीटा निकल गया, मतलब जीरोज़ का वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया। अब क्या करना है हमको इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो मेरा पॉलिनोमियल्स गिवन है इस पॉलिनोमियल्स का हम लोग को कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो चलिए कोफिशिएंट लिखते हैं। ए का वैल्यू कितना है यहाँ 6 है, 6। बी का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ से चेक करेंगे, ये तो मेरा अरेंज करके इसको लाया था ना, तो इसमें लिखना है। तो ए का वैल्यू 6 हो गया, ए का वैल्यू 6 हो गया। फिर बी लिखते हैं, तो बी का कितना है -7। फिर सी में कांस्टेंट को लिखते हैं, सी कितना है -3 हो गया। ये मेरा क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया। इस पॉलिनोमियल से हम लोग लिख लिए, इस पॉलिनोमियल से, इससे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मेरा डिसअरेंज है। पहले अरेंज करने के बाद जो मेरा पॉलिनोमियल बनेगा उसमें से कोफिशिएंट को लिखना है। ओके, अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा + बीटा का मतलब क्या हो गया सम ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा हो गया 3/2 प्लस बीटा हो गया -1/3 = माइनस की जगह माइनस रहेगा। फिर b है तो b का वैल्यू -7 है, -7 अपॉन में a है तो a का वैल्यू 6 आया हुआ है। ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये 3/2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 1/3 और ये 7/6 होगा। दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मेरा 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और इधर क्या बचा 7/6, इसको एज इट इज उतार देंगे। अब 9 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 7 और नीचे में 7 आया और इधर क्या बचा 7/6, दोनों क्या आ गया मेरा इक्वल आ गया। ये मेरा वेरीफाई हो गया, तो ये मैंने सम निकाला। अब क्या निकालेंगे हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे जीरोज का। तो अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या हो अल्फ़ा कितना आया है 3/2, तो ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाई बीटा कितना आया है -1/3 = कितना है -3/a है 6, यहाँ 6 लिख लेते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाते हैं और ये 2 3 जा 6, इधर भी कितना हो गया -3/6। ये दोनों क्या हो गया मेरा इक्वल हो गया। इसको काट के भी इक्वल कर सकते हैं, तो -3/6 इक्वल हो गया, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग 3rd नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए 4u² + 8u। अब यहाँ पर जो है x इसका u² का कोफिशिएंट गिवन है, u का कोफिशिएंट गिवन है, बट कांस्टेंट गिवन नहीं है। तो कांस्टेंट जो गिवन नहीं है उसको हम लोग क्या मान लेंगे 0 मान लेते हैं। तो देखिए इसको पूरे को हम लोग क्या करते हैं 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ कॉमन लेते हैं, तो 4u क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। 4u कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचेगा u बचेगा। कॉमन का जनरल मीनिंग क्या होता है ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। 4u को u से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4u² आएगा, प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2। 4u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8u होगा। ओके,
अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर देंगे तो अल्फा निकलेगा, इसको 0 के इक्वेट कर देंगे तो बीटा निकल आएगा। ओके, इस तरह से मेरा अल्फा बीटा जीरोज फाइंड कर लेंगे। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो 4u को इक्वेट कर देंगे 0 के, तो u इज इक्वल टू 0 और ये 4 कहाँ चला आएगा, नीचे, यानी कि u इज इक्वल टू 0 आ गया। u इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो u इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो u प्लस 2 इसको 0 के इक्वेट करते हैं तो u इज इक्वल टू -2, प्लस 2 इधर आ गया तो क्या हो गया, -2। ये u निकल गया जिसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, एक u ये निकल गया जिसको हम लोग बीटा बोलेंगे। तो अल्फा और बीटा 2 जीरोज आ गया। अब 2 जीरोज आने के बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, ए बी सी कॉन्स्टेंट लिखना होगा। तो ए बी सी, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 8, सी नहीं गिवन है तो सी को हम लोग 0 मान लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया इस पॉलिनोमियल का। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। अल्फा कितना है, 0, प्लस बीटा, बीटा आ गया है -2 इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस रहेगा। बी कितना है, 8 बाई ए है 4 टू जा 8, ये कट जाएगा, ये हो गया 0 प्लस -2 इज इक्वल टू, इधर बच गया -2 रेस्ट। तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, -2 बचेगा और इधर क्या बचेगा, -2, यानी कि दोनों क्या आ गया, मेरा इक्वल आ गया, यानी ये मेरा एक वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जीरोज का। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा कितना आया है, 0 मल्टीप्लाई बीटा आया है आपका -2, यहाँ लिख लेते हैं -2 इज इक्वल टू सी है 0 बाई ए है 4। दुनिया का कोई भी डिजिट को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है, इज इक्वल टू दुनिया का कोई भी डिजिट को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 होता है। तो बोथ आर 0, यानी कि दोनों क्या आ गया, मेरा 0 आ गया। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। चलिए हम चलते हैं। फार्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है और एक कांस्टेंट है। तो स्क्वायर का मतलब ये कांस्टेंट मेरा, इसका जो कोफिशिएंट है वो गिवन है और एक कांस्टेंट भी मेरा गिवन है, ये वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको हम लोग 0 मान लेंगे। ओके, जब हम लोग कोफिशिएंट लिखेंगे उस टाइम पर। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जीरोज फाइंड कर लेते हैं इसका। तो देखिए ये t² को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, माइनस ये 15 है, इस 15 को हम लोग लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर। वाई, ऐसा क्यों करेंगे, √15 का स्क्वायर 15 होता है, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 होता है। उसी तरह √15 इंटू √15 इज इक्वल टू 15 होता है। t² का t² √15 का स्क्वायर, यानी √15 इंटू √15 15 ही होगा। अब ये देखिए यहाँ पर एक फार्मूला पे ये सेट हो रहा है, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो a² माइनस b² पे हम लोग पुट करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी t² माइनस 15। एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, t माइनस √15, ये हो गया a माइनस बी, और एक बार लिखेंगे t प्लस √15, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, ये हो गया। अब हम लोग इसको 0 के इक्वेट करते हैं और फिर इसको 0 के इक्वेट करके अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो t माइनस √15 0 के इक्वेट कर दिए तो t इज इक्वल टू माइनस √15, इधर आया तो प्लस √15, ये निकल गया, ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब हम लोग इसको 0 के इक्वेट करते हैं, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू प्लस √15, इधर आया तो माइनस √15, ये निकल गया, ये बीटा का वैल्यू हो गया। अल्फा और बीटा निकल गया, मतलब जीरोज निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका कोफिशिएंट को लिख लेते हैं। तो सबका कोफिशिएंट लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले a लिखेंगे, फिर b लिखेंगे और फिर c लिखेंगे। ओके, a में किसको लिखते हैं, x² का कोफिशिएंट। तो स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा। b में किसको लिखते हैं, देखिए जनरल फार्मूला क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है जनरल फार्मूला। तो पहले हमको किसका ये कोफिशिएंट है, तो किसका कोफिशिएंट लिखना है, x² का, यानी कि स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो डिजिट में 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b, इसमें हम लोग b में किसका वैल्यू लिखते हैं, x का कोफिशिएंट, यहाँ x है ही नहीं, मतलब t है ही नहीं, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा।
और एक है लास्ट में सी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कितना है, -15 है, तो यहाँ -15 लिख लेते हैं। तो ये हम क्या लिख लिया, कोफिशिएंट लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। अल्फा कितना आया, √15 प्लस बीटा कितना आया, -√15 इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस रहेगा, बी कितना है 0/a है 1, तो ये हो गया √15 प्लस माइनस √15 इज इक्वल टू दुनिया का कोई भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0, सॉरी दुनिया का कोई भी डिजिट को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0, तो 0 है ऊपर में तो ये 0 हो जाएगा। √15 में √15 को माइनस करेंगे तो 0 होगा, तो ये 0 इस 0 के इक्वल हो जाएगा। ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा निकला, अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना आया है, देखिए अल्फा आया है √15 इंटू बीटा भी आया है -√15, तो यहाँ लिख लेते हैं -√15 इज इक्वल टू c -15/a, तो a है 1, यहाँ 1 लिख लेते हैं। तो देखिए √15 इंटू √15 15 होता है, रूट में कोई भी डिजिट है तो वो हट जाता है, तो √15 इंटू √15 15 हो गया, और ये माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, और ये नीचे में 1 है तो कोई मतलब नहीं है 1 से, ये -15 ये इक्वल आ गया। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को बनाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले को सेम उतारते हैं एज इट इज़ 3x², यहाँ जो साइन रहेगा उसी को लगाते हैं। बड़ा कौन है 4, यहाँ लिख लेते हैं 4x, छोटा कौन है 3, यहाँ लिख लेते हैं 3x। साइन में यहाँ क्या होगा प्लस, क्यों माइनस प्लस, यहाँ का साइन को चेंज कर नहीं सकते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, 4x में 3x को माइनस करेंगे तो क्या होगा 1x होगा, यहाँ 1x है, और ये लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, 3x² - 4x प्लस 3x - 4। ओके, अब हम लोग यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग x को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3x, यहाँ 4 बचेगा। कॉमन का जनरल मीनिंग ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए। x को 3x से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x² आएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, प्लस यहाँ 1 को कॉमन ले लेते हैं तो 1 कॉमन आएगा तो एज इट इज़ रहेगा नीचे अंदर में। ये 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस आएगा। दोनों ब्रैकेट वाला क्या है सेम है, तो मेरा करेक्ट है फैक्टराइजेशन। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं ब्रैकेट वाला। 3x - 4 ब्रैकेट के बाहर में x + 1 है, x + 1 है। अब इसको 0 के इक्वेट कर देंगे और इसको भी 0 के इक्वेट करके अल्फा बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए 3x - 4 0 के इक्वेट कर दिए, तो 3x = -4 इक्वल आया, इधर +4 हो गया, तो x = ये 4 हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, ये निकल गया अल्फ़ा। ओके, अब इसको भी 0 के इक्वेट करते हैं, x + 1 0 के इक्वेट कर दिए, तो x = +1 इधर आ गया तो क्या हो गया -1, ये क्या निकल गया बीटा निकल गया, तो अल्फ़ा बीटा यानी 2 0 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमको कोफिशिएंट चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट लिख लेते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे a का वैल्यू, फिर b का वैल्यू, उसके बाद c का वैल्यू। a में क्या लिखते हैं x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 3 है, फिर यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो 1 है और माइनस लगा हुआ है -1, ये -1 हो गया, फिर ये क्या है -4, इसको लिख लिए, यहाँ का डिजिट को लिख लिए, यहाँ का डिजिट को, यही इसका कोफिशिएंट है, और लास्ट वाले को तो कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यानी सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। अल्फ़ा कितना आया है 4/3, यहाँ 4/3 लिख लेते हैं, प्लस बीटा कितना आया है -1, बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर इधर हो गया माइनस बी कितना है -1, यहाँ -1 लिख लेते हैं। देखिए एक माइनस पहले से है और b है ये, तो b का वैल्यू -1 है, 2 माइनस आ गया, और नीचे में a है तो a हो गया 3, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 4/3 प्लस माइनस 1/1 इज इक्वल टू हो गया 1/3, दोनों कैल्शियम 3 हो जाएगा, तो हम लोग 3 कर लेते हैं, 3 कैंसिल, 4 बचा, -3 1 जा 3 इज इक्वल टू इधर हो गया 1/3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो हम लोग लिख लेते हैं 1 और इधर 3 और इधर 1/3, बोथ आर इक्वल, 1/3 आ गया, यानी कि दोनों क्या हो गया मेरा इक्वल हो गया। ये निकला मेरा सम ऑफ जीरोज। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू
बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। तो अल्फा कितना आया है, देखिए अल्फा आ गया 4/3, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 4/3 इंटू बीटा, बीटा आया है -1, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं -1 इज इक्वल टू सी, सी कितना है -4 बाई सी ए है 3, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो -/3 इज इक्वल टू ये -4/3, बोथ आर इक्वल, -4/3 इक्वल आ गया। ओके, तो 6 का 6 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जल्दी ही अपलोड करने वाला। और इसका बेसिक क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, जाकर के आप उसको देख लीजिए। थैंक यू।